जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माता रानी आप सभी के कष्ट दूर करें, आप सभी की रक्षा करें। 10वीं महाविद्या के रूप में महाविद्या बगलामुखी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि महाविद्या बगलामुखी में पूरे संसार की शक्तियों का समावेश है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माँ बगलामुखी की पूजा करने से क्या लाभ होता है, किन किन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए महाविद्या बगलामुखी की पूजा की जाती है और इस दिन कौन सी व्रत कथा सुनी जाती है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी अगर आपने गुप्त नवरात्रि के व्रत रखे हैं तो आपको पारण किस तरह से करना है। अगर आप अष्टमी पूजन करते हैं या आप नवमी पूजन करते हैं तो आपको किन बातों का विशेष रूप से ध्यान इन 2 दिनों में रखना होगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं पूजा विधि और कथा के बारे में। महाविद्या बगलामुखी की पूजा करने से भक्त अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। इसलिए महाविद्या बगलामुखी की पूजा विशेष रूप से अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, कोर्ट कचहरी आदि जो मुकदमे हैं उनमें विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। कहते हैं इस दिन महाविद्या की विधि विधान से और श्रद्धा विश्वास के साथ पूजा करने से भयंकर रोग भी दूर हो सकता है। महाविद्या बगलामुखी की कृपा से भक्तों की सभी प्रकार की समस्याएं और कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन आनंद और सुख से भर जाता है। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन पूजा करते समय प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि महाविद्या बगलामुखी की पूजा में पीले रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। भगवान श्रीहरि के आह्वान पर सरोवर से उत्पन्न होने वाली माँ भगवती बगलामुखी की साधना करने से भक्तों की सभी आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। महाविद्या बगलामुखी की पूजा करने में पीले रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। यहाँ तक कि माता को पीले रंग के वस्त्र ही अर्पित करने चाहिए और अगर आप किसी विशेष मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो आज के दिन पीली हल्दी की गांठों से जो बनी हुई माला होती है उसका ही प्रयोग करें। इस प्रकार कहते हैं कि बगलामुखी माँ में जो भी विश्वास रखता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली पूजा में आप दुर्गा माँ की जो मूर्ति होती है या तस्वीर होती है उसकी भी स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश स्थापित कर पूजा का या फिर उपवास का संकल्प लेना चाहिए। फिर माँ बगलामुखी को अक्षत, चंदन, रोली, बेलपत्र, पान या जो भी मौसमी फल हैं वो, सिंदूर, पीले पुष्प, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य आदि अर्पित करना चाहिए। साथ ही बगलामुखी कवच का पाठ विशेष रूप से कोर्ट कचहरी या किसी भी प्रकार के मुकदमे से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं या विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको ये काम करने चाहिए। बगलामुखी कवच बहुत ही शक्तिशाली होता है। विधि विधान से यदि इसका पाठ नियमित रूप से किया जाए तब घर परिवार में अगर कलह क्लेश ज्यादा है तो उसकी भी शांति होती है। बगलामुखी माँ की व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। साथ ही माँ को जो भोग लगाया है उसे प्रसाद रूप में अपने ही घर में बांटना है। आपको कोई भी भोग में जो बचा हुआ प्रसाद होता है आप उसे घर परिवार के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति को ना दें और ना ही अगर आपने व्रत रखे हैं तो बाहर का पानी या कोई भी फ्रूट हो या कुछ भी हो बाहर किसी और के घर से, फ्रूट सेलर से तो खरीद कर आप खा सकते हैं, लेकिन बाहर किसी दूसरे व्यक्ति के घर पर जाकर आपको न तो पानी पीना चाहिए और न ही कोई भी चीज खानी चाहिए। महाविद्या बगलामुखी के संदर्भ में एक कथा बहुत ही प्रचलित है, जिस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया, अनेकों लोग संकट में पड़ गए और फिर संसार की रक्षा करना ही असंभव हो गया। ये तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे ही बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान श्री हरि भी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव श्री हरि से कहने लगे कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान श्री हरि ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठिन तपस्या की। भगवान श्री हरि ने तपस्या करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया।
देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और फिर सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीत देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर श्री हरि को मनोवांछित वर दिया। तब सृष्टि का विनाश रुक पाया। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है और पीताम्बरी भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को एक वक्त्र महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। गृहस्थ लोगों के लिए महाविद्या बगलामुखी समस्त प्रकार के संशयों को, समस्त प्रकार के दुखों को नाश करने वाली देवी मानी जाती है। अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को क्या करना चाहिए। क्योंकि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, इसलिए आपको 10 दिन तक तो नियमों का पालन करना ही चाहिए। चाहे आपको अष्टमी पूजन करना हो तो आप अष्टमी पूजन करें या नवमी पूजन करें, लेकिन आप शुद्ध सात्विक भोजन ही दशमी तिथि तक ग्रहण करें। दशमी तिथि से पहले आपको किसी भी हाल में लहसुन प्याज का या फिर किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना है। अब बात करते हैं कि अष्टमी के दिन आपको क्या करना चाहिए या नवमी के दिन क्या करना चाहिए। आपको किस प्रकार कन्या पूजन करना चाहिए, जो पूजन सामग्री आपके पास रखी हुई है मंदिर में, उसका क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको अपनी शुरू की वीडियो में, जो गुप्त नवरात्रि के पहले दिन की वीडियो थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि गुप्त नवरात्रि के दिनों में अगर संभव हो तो आप बिल्कुल भी कन्या पूजन ना करें। अगर आपने कन्या पूजन कर लिया तो फिर इसे गुप्त नवरात्रि ही नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये तो फिर प्रकट नवरात्रि की तरह आपने पूजन कर लिया, जिससे आपने जिन कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित किया है उन्हें भी पता चल जाएगा, उनके घर परिवार के लोगों को भी पता चल जाएगा। इसलिए गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि को या नवमी तिथि को आपके घर पर जिस प्रकार से भी पूजन होता है अष्टमी या नवमी का, आप उस दिन या तो अपने घर पर खीर हलवा पूड़ी जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बनाएं और आप मंदिर में उसका दान दे दें। अगर आपके घर में ही कोई कन्या है तब तो आप उनका पूजन अष्टमी या नवमी तिथि को कर सकते हैं। बाहर से किसी कन्या को नहीं बुलाना चाहिए। इसके अलावा एक काम और आप कर सकते हैं कि आप बिल्कुल छोटी छोटी पूड़ियाँ और हलवा बनाकर गाय को भी खिला सकते हैं। अगर आपके आसपास गाय हो तो गाय को खिलाएं, नहीं तो आप बिल्कुल छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर अपनी छत पर चिड़ियों के लिए भी रख सकते हैं। इस तरह से गुप्त नवरात्रि की पूजा भी संपन्न हो जाएगी। अपने घर का प्रसाद आपको भूले से भी अपने आसपास के लोगों को नहीं देना चाहिए। पूजन सामग्री का आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में अलग से वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको प्रॉपर हर चीज़ की जानकारी हो सके। अगर आपके घर पे पूजन सामग्री रखी हुई है तो बहुत सारी पूजन सामग्री ऐसी ही होती है जिसका विसर्जन हम अपने घर में खुद भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, विसर्जन के नाम पर हम हर बार, चाहे वो नवरात्रि हो या गणपति विसर्जन हो, हम नदियों को दूषित कर देते हैं, जिसका बड़ा भारी पाप भी हमें लगता है। तो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे आपको पाप लगे। आप बस एक चुटकी जो हवन सामग्री होती है, जो आपने धूप बत्ती जलाई है, उसकी एक चुटकी राख वगैरह तो आप नदी में विसर्जित कर सकते हैं अगर आपका मन नहीं मानता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कभी भी नदियों में ये सब सामग्री प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। अपने आसपास जो भी गमले हैं, क्यारियां हैं, गार्डन है या कोई पवित्र वृक्ष है, उसकी जड़ में जाकर आप ये हवन सामग्री वगैरह विसर्जित कर सकते हैं। और फूल माला वगैरह जो भी है वो आप अपने घर के, देखिए गमले सबके घर में होते होंगे जहाँ तक मेरा मानना है, या आसपास क्यारियां, गार्डन वगैरह, पार्क हो, खेत हो, वहाँ पर भी आप इन पूजन सामग्री को डाल सकते हैं। फूल वगैरह आपने जो प्रयोग की है, अक्षत अगर आपने प्रयोग की है तो अपनी छत पर चिड़ियों के लिए उन्हें डाल सकते हैं। और जो नारियल होता है उसे तोड़कर उसी दिन अपने ही घर के लोगों में बांटना चाहिए। लौंग बताशे वगैरह जो आपने चढ़ाए हुए हैं, आप उन्हें किसी पवित्र वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, या फिर आप बताशे तो चींटियों के लिए रख सकते हैं और लौंग का प्रसाद आप अपने घर में बांट भी सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।